FIR अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत करने के लिए सर्वप्रथम पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इसमें उपस्थित प्रथम सूचना रिपोर्ट के नया पंजीकरण पर एक बार क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात एक फॉर्म खुलता है जिसे हम FIR पंजीकरण फॉर्म कहते हैं। इन फॉर्म में उपस्थित लाल रंग का बिंदु अनिवार्य फील्ड दर्शाता है, अर्थात ये अति महत्वपूर्ण फील्ड होती है जिसमें हम अति महत्वपूर्ण डेटा भरते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इस फॉर्म में कुछ टैब उपस्थित हैं, जिसमें से प्रत्येक टैब में एक एक फॉर्म संबंधित है। जिसमें से हम पहला टैब देखेंगे अधिनियम और धारा, दूसरा टैब है घटना, इसमें भी एक फॉर्म संबंधित है। अगला टैब देखेंगे शिकायतकर्ता, फिर है FIR विवरण, इसके बाद है पीड़ित की जानकारी और इसके बाद है अभियुक्त, फिर है संबंधित संपत्ति, फिर है चोट प्रकरण विवरण, इसके बाद है की गई कार्रवाई। इससे हम देखते हैं कि प्रत्येक टैब में एक एक फॉर्म संबंधित है। अब हम देखेंगे सबसे पहला टैब जो है अधिनियम और धारा। अधिनियम और धारा में हम सबसे पहली फील्ड देखते हैं सामान्य दैनिकी संख्या। सामान्य दैनिकी संख्या में उपस्थित खोजे बटन में क्लिक करके हम इसके पहले की गई GD को इन कैलेंडर के माध्यम से हम इसमें प्रकट कर लेते हैं। इसके बाद जमा करे में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा GD इन खानों में दर्ज हो जाएगी, अर्थात हमारी जो GD पहले से की गई है वो खोजे में क्लिक करते ही इन खानों में स्वतः दर्ज हो जाएगी। इसके बाद शिकायतकर्ता के स्रोत। शिकायतकर्ता के स्रोत के सामने उपस्थित बॉक्स में हम चुनाव करते हैं कि शिकायत का स्रोत क्या है। इसके बाद हम उसके दाहिनी ओर देख रहे हैं सूचना का प्रकार। सूचना का प्रकार किस तरह है वो हम चुनाव करते हैं इन दो बिंदुओं के माध्यम से। पहला है लिखित, दूसरा बिंदु है मौखिक। यदि सूचना लिखित है तो लिखित में क्लिक करते हैं, यदि मौखिक है तो मौखिक में क्लिक करते हैं। यदि हमारा सूचना मौखिक है तो सूचना के लिए यदि कंप्लेन दर्ज की गई है तो कंप्लेन अर्थात शिकायत की कोई संख्या होगी। उस संख्या को हम खोजे बटन में क्लिक करके शिकायत संख्या इसके अंदर स्वतः मौजूद करा देंगे। इसके बाद है हमारा अधिनियम और धारा। अधिनियम और धारा में हम देख रहे हैं कि ये एक अति महत्वपूर्ण फील्ड है, अर्थात इसमें हम सामने वाले बॉक्स में उपस्थित लिस्ट के माध्यम से हम जो अधिनियम इसके अंदर उपस्थित हैं हम इसके अंदर दर्ज कराते हैं। इसके बाद दाहिनी तरफ देख रहे हैं धारा। धारा भी हम अधिनियम की तरह इस लिस्ट में उपस्थित उससे संबंधित धारा का चुनाव करते हैं और जोड़ना पर क्लिक कर देते हैं। जोड़ने पर क्लिक करने के पश्चात हमारा अधिनियम और धारा इन लाइन में संबद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य और लघु शीर्ष।
इन अधिनियम और धारा से संबंधित मुख्य और लघु शीर्ष को इन लिस्ट के माध्यम से हम नीचे दी गए खाने पर संबद्ध कर लेते हैं। इसके पश्चात हम अपना अगला टैब क्लिक करते हैं घटना पे। इसके बाद घटना में क्लिक करके हम देखते हैं इसमें एक बटन दिखाई पड़ रही है, नया जोड़ें। नया जोड़े पर जैसे ही क्लिक करते हैं एक फॉर्म खुलता है, जिस फॉर्म को कहते हैं घटना की सूचना। घटना की सूचना में हम यह देखते हैं कि घटना की सूचना ज्ञात है या नहीं। यदि ज्ञात है तो ज्ञात पर क्लिक करेंगे, यदि अज्ञात है तो अज्ञात बिंदु पर क्लिक करेंगे। और इसके नीचे हम देख रहे हैं कुछ कैलेंडर। कैलेंडर को सेलेक्ट करके हम पुलिस स्टेशन में प्राप्त सूचना को इसके अंदर संबद्ध कर लेते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं देरी का कारण। यदि कोई देरी हुई है तो उसके सामने वाले बॉक्स में उपस्थित खाने पे हम उस देरी का कारण निहित कर देते हैं। इसके बाद है घटना के पुलिस स्टेशन का विवरण। घटना के पुलिस स्टेशन का विवरण से संबंधित जो भी फील्ड है वो हम उसके सामने वाले लिस्ट के माध्यम से हम इसके अंदर संबद्ध कर लेते हैं। इसके बाद है घटना स्थल। घटना स्थल से संबंधित उसका मकान नंबर, गली का नाम, कॉलोनी, ग्राम, तहसील, पिन कोड, इससे संबंधित सारा डेटा हम उसके सामने वाले खाने पर दर्ज कर देते हैं। इसके बाद है सीमा के बाहर का विवरण। यदि सीमा के बाहर का कोई विवरण है तो इन खानों में उपस्थित लिस्ट के माध्यम से हम इसके अंदर संबद्ध कर देते हैं। इसके बाद है संगठित अपराध। संगठित अपराध में यदि कोई संगठित अपराध है तो इस लिस्ट के माध्यम से हम संगठित अपराध को इसके अंदर संबद्ध कर लेते हैं। तत्पश्चात इसके बाद हम सहेजे पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टैब शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता में हम पहला टैब देख रहे हैं, इसके अंतर्गत है निजी जानकारी। दूसरा टैब है पता। तीसरा है अन्य जानकारी। इसके बाद हम इसी में सबसे पहले टैब देखेंगे निजी जानकारी। निजी जानकारी में हम देख रहे हैं पहली फील्ड है हमारी यूआईडी, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, उपनाम, संबंध किस्म, संबंधी का नाम, संबंधी का उपनाम। और हमारे दाहिनी तरफ कुछ फील्ड उपस्थित हैं जो कि हैं लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी। ये कुछ फील्ड हैं जो उसके सामने वाले खाने पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता के अंदर ही एक अगला टैब है पता। पता में हम कुछ हमारे पास फील्ड उपस्थित हैं, मकान नंबर, गली का नाम, कॉलोनी, ग्राम, तहसील। ये हमारी फील्ड कुछ इस प्रकार से उपस्थित हैं जिसमें सामने उपस्थित खाने में हम उससे संबंधित डेटा भर सकते हैं। इसके बाद अगला टैब है अन्य जानकारी। शिकायतकर्ता की अन्य जानकारी हम कुछ इस प्रकार से इन उपस्थित फील्ड के सामने उपस्थित बॉक्स में सिलेक्शन करके भर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारी नागरिकता, ये अनिवार्य फील्ड दर्शाता है। इसमें हम देख रहे हैं कुछ फील्ड दिखी हुई हैं जो कि हमारी नागरिकता से संबंधित है, अर्थात इसको हम सिलेक्ट करके नीचे लिखे हुए खाने पर संबद्ध कर लेंगे। इसके बाद है FIR का विवरण। अगला टैब हम देख रहे हैं FIR का विवरण। FIR का विवरण हम 8000 वर्ड अधिकतम से संबंधित वर्ड को
इस खाने के अंदर लिख सकते हैं। एफआईआर का विवरण लिखने के पश्चात यदि हमारे पास इस केस से संबंधित कोई दस्तावेज है तो दस्तावेज को इस फॉर्म में अपलोड करने के लिए जोड़ना पर क्लिक करते हैं। जोड़ने पर क्लिक करने के बाद एक ब्राउज़र करें एक बटन उपलब्ध होता है, इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात हमारे कंप्यूटर की एक विंडो ओपन होती है। उससे संबंधित हम डेटा को सिलेक्ट करके ओपन पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा अपलोड हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला टैब है पीड़ित की जानकारी। पीड़ित की जानकारी में हम देख रहे हैं ये अनिवार्य फील्ड पीड़ित। यदि पीड़ित ज्ञात है तो ज्ञात बिंदु पर क्लिक करते हैं, यदि अज्ञात है तो अज्ञात बिंदु पर क्लिक करते हैं। यदि अज्ञात बिंदु पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई बटन उपलब्ध नहीं होती है। यदि ज्ञात पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बटन उपलब्ध होती है जिसे नया जोड़ें। नया जोड़े बटन पर क्लिक करते ही हमें एक फॉर्म खुल जाता है, जिस फॉर्म को हम कहते हैं पीड़ित पंजीकरण। पीड़ित पंजीकरण में पहला टैब है निजी जानकारी। पीड़ित की निजी जानकारी कुछ इस प्रकार से सभी फील्ड्स इसमें उपस्थित हैं। इन फील्ड को भरकर हम उसकी निजी जानकारी भर सकते हैं। इसमें अगला है पता, उसका वर्तमान पता, देश, राज्य, जिला, कुछ इस प्रकार से हम इन बॉक्स को भर के उसका पता दर्ज कर सकते हैं। अन्य जानकारी, उसकी अन्य जानकारी इन फील्ड के माध्यम से हम दर्ज कर सकते हैं। पीड़ित का बयान, पीड़ित का बयान हम 5 शब्दों में इसके अंदर लिख के और सहेजे बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे पीड़ित का पंजीकरण इसके अंतर्गत हो जाएगा। इसके बाद हम अगला टैब देख रहे हैं अभियुक्त। अभियुक्त में उपस्थित है अभियुक्त संदिग्ध प्रकार। अभियुक्त संदिग्ध प्रकार में 2 बिंदु उपलब्ध हैं। पहला बिंदु है ज्ञात। ज्ञात बिंदु पर क्लिक करते ही हमारा एक अभियुक्त की सूचना का विंडो खुल जाएगा। अभियुक्त की सूचना का विंडो खुलते ही हमारे पास कुछ फील्ड दिख रही हैं। इन फील्ड को भरकर हम निजी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद है अगला टैब अभियुक्त सूचना में अन्य जानकारी। उसकी अन्य जानकारी नागरिकता, पहचान प्रकार, आईडी नंबर, इससे संबंधित जानकारी इसमें हम डेटा में भरकर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद है इसमें अगला टैब शारीरिक विवरण। शारीरिक विवरण कुछ इस प्रकार से इस तरह की फील्ड यहाँ पे उपलब्ध होंगी, जिसको हम भर के इसमें उपस्थित अभियुक्त की सूचना को हम भर सकते हैं। जिसमें हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं पहला टैब शारीरिक विवरण। शारीरिक विवरण में चेहरा, विकृति, आँखें, बाल, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फील्ड उपलब्ध है। इसको भर के हम अभियुक्त सूचना को कंप्लीट करा सकते हैं। इसके बाद है अब हमारा अगला टैब है संबंधित संपत्ति। संबंधित संपत्ति में हमारा इस टैब के अंतर्गत एक अनिवार्य फील्ड प्रदर्शित हो रही है, जिसको हम देख रहे हैं संबंधित संपत्ति। संबंधित संपत्ति में 2 बिंदु उपलब्ध हैं। पहला बिंदु हाँ, दूसरा बिंदु नहीं। यदि संबंधित संपत्ति इस केस से संबंधित है तो हाँ में क्लिक करते हैं। यदि इससे संबंधित संपत्ति नहीं है तो नहीं पर क्लिक करते हैं। आइए देखते हैं कि हाँ में क्लिक करने पर क्या होता है। हाँ में क्लिक करते ही आप देख रहे हैं नया जोड़े एक नई बटन आ गई है और नहीं पर क्लिक करने से यहाँ पर कोई बटन नहीं आती है। अर्थात हाँ में क्लिक करते ही नया जोड़े बटन यदि आता है तो इसमें क्लिक करने के पश्चात हमें एक नई विंडो खुली हुई प्रतीत होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कुछ अनिवार्य फील्ड हैं इसमें, जो है संपत्ति श्रेणी। संपत्ति श्रेणी के सामने एक लिस्ट उपस्थित है। उस लिस्ट में उसको सेलेक्ट करके हम आगे की फील्ड भर सकते हैं। इसके बाद
हमारा है क्या संपत्ति का सत्यापन किया। यदि हाँ तो हाँ में क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात हमारा अगला टैब है चोट प्रकरण विवरण। एफआईआर पंजीकरण के से संबंधित यदि कोई चोट प्रकरण विवरण है तो इस फॉर्म के माध्यम से हम उसके डेटा को भर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी कुछ फील्ड हैं। व्यक्ति विवरण, व्यक्ति विवरण में मृतक का विवरण, गैर घायल, प्राथमिकी से जोड़ना, दस्तावेज अपलोड करना, गंभीर चोट, साधारण चोट, चोट के कारण, ये सारी फील्ड उनके सामने उपस्थित बॉक्स में हम भर सकते हैं। इसके बाद अगला टैब है हमारा की गई कार्रवाई। की गई कार्रवाई में हमारा कुछ अनिवार्य फील्ड हैं, जिसमें है की गई कार्रवाई। इसके सामने एक लिस्ट उपस्थित है। की गई कार्रवाई में यदि अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति करें, दूसरा है इनकार किया, तीसरा है स्थानांतरित। यदि एफआईआर से संबंधित यदि अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति होती है तो अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति करे में क्लिक करते हैं। इसके पश्चात आपको नई फील्ड दिखेगी। क्या आपको एफआईआर गुप्त अर्थात अदृश्य रखने की आवश्यकता है? हाँ तो हाँ में क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यदि नहीं पर क्लिक करते हैं तो एक अनिवार्य फील्ड और है, जिसको हम कहते हैं अन्वेषण अधिकारी का नाम। अन्वेषण अधिकारी का नाम हम इस लिस्ट के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके इसमें हम दर्ज करा लेते हैं। इसके पश्चात एफआईआर पंजीकरण से संबंधित सभी टैब्स यदि भर गए हैं तो भरने के पश्चात हम जमा करे पर क्लिक कर देते हैं। जमा करे पर क्लिक करते ही हमारा एफआईआर पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।